दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम। एक बहरान ख़त्म नहीं हुआ, एशिया पर तेल का दूसरा तूफान मंडलाने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब भी खतरे में है। एशियाई मईशतों की सांसें अटक गई हैं। 6 माह के अंदर एशिया को तवानाई के दूसरे बड़े बहरान का सामना हो सकता है। इस बार वजह है यमन के हौसी बागियों की जानिब से बाब अल मंदब स्ट्रेट में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने और उनके नक्ल हरकत रोकने की धमकी। बाब अल मंदब एक इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है जो बहरे अहमर यानी लाल सागर को खलीज अदन से जोड़ता है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ रुकावट पैदा होती है तो इसका असर बराह रास्त यानी डायरेक्ट आलमी तवानाई मंडी और ख़ास तौर पर एशियाई ममालिक पर पड़ता है। जो एशिया के जो देश हैं उन पर ख़ास तौर से पड़ता है। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में सामने आई है जब एशिया की कई कंट्रीज़ अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के असरात से मुकम्मल तौर पर निकल नहीं सके हैं। मार्च में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के दौरान हॉर्मुज़ से तेल की तरसील शदीद मुतासिर हुई थी, यानी तेल की सप्लाई मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट से तेल हासिल करने वाले कंट्रीज़ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जापान, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और थाईलैंड जैसे देश अपनी तेल की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा करते हैं। बाज़ कंट्रीज़ की दरामदात में यानी इंपोर्ट में मिडिल ईस्ट के तेल का हिस्सा 90% तक है। इसी वजह से बाब अल मंदब में पैदा होने वाला नया ख़तरा इनके लिए तशवीश का बाइस है, चिंता का विषय है। हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद सऊदी अरब ने अपने तेल की बरामदात का बड़ा हिस्सा यानी एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा मुल्क के मशरक़ी साहिल ईस्टर्न कोस्ट से मगरबी साहिल पर वाक़े यम्बा बंदरगाह मुंतकिल कर दिया था। ये बंदरगाह बहरे अहमर यानी रेड सी यानी लाल सागर के किनारे वाक़ा है और अब सऊदी अरब की 70% से ज़्यादा क्रूड ऑयल की बरामदात यहीं से होती हैं, एक्सपोर्ट यहीं से होता है। यही रास्ता चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया जैसे बड़े ख़रीदारों के लिए एक अहम सहारा बन गया था। लेकिन अब हौसियों की धमकियों ने इसी मुतबादिल रास्ते को, इसी ऑल्टरनेट रूट को भी ख़तरे में डाल दिया है। हालिया दिनों में हौसियों ने बहरे अहमर यानी लाल सागर से निकलने वाले सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाया, जबकि सऊदी तेल के बुनियादी ढांचे पर भी हमले किए गए। इसके बाद इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमायां कमी देखी जा रही है। सूरत हाल से निमटने के लिए बाज़ जापानी और जनूबी कोरियाई रिफाइनरियाँ मुतबादिल रास्तों पर गौर कर रही हैं। इनमें सुएज़ कैनाल के ज़रिए बहरे रोम और फिर अफ्रीका के गिर्द लंबा चक्कर लगाकर तेल लाने का ऑप्शन शामिल है। ताहम ये रास्ता ज़्यादा वक्त लेता है और इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब इंश्योरेंस कंपनियों ने भी ख़तरात बढ़ने के बाद जंगी रिस्क प्रीमियम में इजाफा कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ये अखराजात तकरीबन 2 गुने हो गए, जिससे हर सफ़र की लागत में लाखों डॉलर का इजाफा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजाफी अखराजात आखिरकार सारिफीन तक मुंतकिल होंगे, यानी पेट्रोल, डीजल और तवानाई की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसका नतीजा महंगाई की नई लहर की सूरत में निकल सकता है, जो पहले ही जापान, इंडोनेशिया और दीगर एशियाई मईशतों पर दबाव बढ़ा रही है। तो अगर बाब अल मंदब में कशीदगी यानी तनाव मज़ीद बढ़ता है तो एशिया को 6 माह के अंदर दूसरा बड़ा तवानाई बहरान देखना पड़ सकता है, जिसके असरात तेल की कीमतों, महंगाई और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर बराह रास्त पड़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।